हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं ना 60 क्वेश्चंस का कंप्लीट सेक्शन 1 का कंप्लीट मॉक टेस्ट जीडीबी के लिए, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा आपका, ये मेरा पेड मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, एक वीडियो सॉल्यूशन मैंने बोला था जो मैंने एप्लीकेशन पे फ्री कर दिया था सबके लिए, वो वाली पेड मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैंने सुबह की लाइव क्लासेस में बोला था जो बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है, जियो फ़ोन नहीं चलाता, वो जाके टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट सीरीज मैंने सबके लिए फ्री कर दी है टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे क्या करोगे, टेस्ट का ऑप्शन आएगा, टेस्ट का खोलोगे, जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा उसको ओपन करोगे, सेक्शन 1 एंड 2 का, सॉरी 0.1 एंड 0.2 का। उसमें ना 0.1 वाले में भी 2 टेस्ट सीरीज फ्री है और 2.0 वाले में भी 1.0 वाले में 2 टेस्ट सीरीज है और 2.0 वाले में 1 टेस्ट सीरीज, मतलब 3 टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। उसकी एक वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ उनके लिए जो एंड्रॉयड नहीं चलाते अभी भी, वो जियो फोन चला रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते तो हमें पता चलता है, तो खास करके उनके लिए। और एक चीज़ है ना, तो आप अगर साइंस की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, रीजनिंग की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, मैथमेटिक्स की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, वोकैबुलरी की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, सारी साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और वोकैबुलरी देखना। आपको मैथमेटिक्स 90% चीज़ें हमारी पीडीएफ से देखने के लिए मिलेंगी सेम पैटर्न पे। व्हाट्सअप करो 727904, ये 0 है, 7787। और वोकैबुलरी भी देखना 70 से 80% चीज़ें, साइंस भी 70 से 80% चीज़ें सेम टू सेम पीडीएफ से दिखेगा। इसके अलावा रीजनिंग 100% हमारी पीडीएफ का पैटर्न पे आएगा। जीके तो खैर उनके साथ में हम लोग दे दे रहे हैं, तो जीके की गारंटी हम लोग नहीं लेते, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जीके भी है, क्योंकि पिछली बार भी 5 जीके में से 3-4 जीके हमारी पीडीएफ से आ रहे हैं। बट जीके के देखो रिस्क मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि जीके अलबेला चीज़ होता है, कहीं से भी बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों का जो मैं पीडीएफ सेल कर रहा हूँ उनकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सअप करके बाई करो और इसको हम लोग यहीं पे चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सॉल्यूशन जो होगा अभी का रिकॉर्डेड नहीं है, वो पहले का रिकॉर्डेड है, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज में अपलोडेड वीडियो था, तो साउंड थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको यहाँ पे। अब इसका वेग जो है न्यूनतम कहाँ होता है, ठीक है, जो पूछ रहा है यहाँ पे प्रकाश का वेग, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे मिनिमम कहाँ होती है, तो कांच में, ठीक है, ग्लास के अंदर। अब ऐसा क्यों, देखो प्रकाश जो है ना मीडियन नहीं खोजता यहाँ पे, जैसे मीडियन खोजता भी है, तो अगर मान लो शीशा जो है वो क्या है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर सबसे सॉलिड है इसके अंदर, ठीक है, तो वो प्रकाश का जैसी लाइट उसके अंदर इंटर करेगा उसका क्या हो जाएगा भाई, स्पीड स्लो हो जाएगा। बट वहीं पे क्या है, वायु में कांच की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, एयर के अंदर स्पीड ज़्यादा रहेगा और एयर से भी ज़्यादा वैक्यूम में उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना। आगे क्या कह रहे हैं कि कौन सा जो है अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जो है यहाँ पे मरकरी जो है ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये एक अच्छा मतलब हीट का जो अच्छा कंडक्टर है, इसी की वजह से इसको हम क्या करते हैं थर्मामीटर में यूज किया जाता है। अभी कह रहा है कि यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इनके मतलब इन दोनों को मिला के कौन समतुल्य मिलेगा। तो कहीं देखो, अब जब भी श्रेणी क्रम में कहेगा, ठीक है, तो आपको श्रेणी क्रम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ R1 R2 कर देना है। मतलब रेसिस्टेंस आपका जो पहला है ना रेसिस्टेंस 10 ओम है और दूसरा क्या है 20, तो 10 + 20 कर दोगे, ठीक है, R1 + R2 कर दो, यहाँ पे कहानी खत्म, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 20 + 10 कितना हो गया 30, तो 30 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रतिरोध होगा। यही अगर समानांतर क्रम में रहता तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो चांदी जो है सबसे ज्यादा क्या है सुचालक, तो Ag से क्या हम चांदी को लिखते हैं, सिल्वर को लिखते हैं ना यहाँ पे, तो Ag सबसे अच्छा क्या है कंडक्टर है। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु किस चीज का है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एल्यूमिनियम किस चीज का जो है, तो ये जो है ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है, तो ये मैग्नीलियम है, तो इसका नाम ही है मैग्नीलियम। और मैग्नीलियम बनता है किस किस चीज से है, तो देखो ये मैग्नीलियम जो है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से बनता है। क्या चीज़ से भाई, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से, ठीक है ना। चलो तो ये चीज़ याद रखना। और कुछ लोग जर्मन सिल्वर सोच रहे होंगे, मतलब आंसर भी किया है बहुत लोगों ने जर्मन सिल्वर, जो कि गलत है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिकॉज जर्मन सिल्वर में है ना एल्यूमिनियम आता ही नहीं है। इसके अंदर क्या होता है भाई, निकिल होता है, तांबा मतलब कॉपर होता है, जिंक होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर सिल्वर जुड़ा है, तो सिल्वर से आप लोग एल्यूमिनियम को रिलेट मत करना, मैग्नीलियम जो है सही करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या फिर परिवर्तित करता है, तो ये जो है अभी ये आपको A to Z स्टडी में पूरा पढ़ने के लिए मिला होगा ये सब चीजें, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है कन्वर्ट, बताओ। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल नहीं करता है, ठीक है।
चलो, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल पेयर्स पूछा जाए तो 23, तो राइट आंसर बी। अगर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 46, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो डीएनए होता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है सेल के अंदर। अब देखो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये थ्योरी किसने दिया था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसको डार्विन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। चिपको आंदोलन की अग्रणी नेता कौन थे? कुल मिला के देखा जाए कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किसके, उसके लीडर कौन थे, मेन लीड कौन कर रहे थे उसको? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, हर कोई को पता है, एनवायरमेंट डे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ये उत्तराखंड में है। और भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका में है। बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं इंग्लिश वाले पे आ जाते हैं, और इंग्लिश को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि जीके और साइंस में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक था नहीं। अभी देखते द टीचर स्कोल्डेड हिम ऑलवेज। अभी सेंटेंस में कह रहा है ऑलवेज, और ऑलवेज कहने का मतलब हमेशा, और उसको मतलब ये हैबिट है कि वो टीचर से डांट सुनता है। बिकॉज ही रेयरली रीच स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। मतलब वो ऐसा बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि कभी वो टाइम से स्कूल पहुंचता हो, मतलब वो स्कूल कहने का मतलब लेट पहुंचता है, इसलिए वो डांट सुनता है। तो ये उसकी हैबिट है, और हैबिट वाली चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पे स्कोल्डेड जो लिखा हुआ है उसको स्कोल्ड में क्या करो? स्कोल्ड में नहीं, द टीचर स्कोल्ड्स करो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में द टीचर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे स्कोल्ड्स करो, तो यहाँ पे तब जाके ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नो सूनर द ट्रेन रीच्ड। अब यहाँ पे नो सूनर के साथ एक तो पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो डिड लगता है या फिर हैव लगता है, हेड लगता है, ठीक है। हैव नहीं हेड लगेगा, दोनों में से कौन लगा है? तो ये तो आगे वर्ब को देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे नो सूनर द ट्रेन रीच्ड है ना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैड लगाते हैं तो चलो ठीक है, नो सूनर हैड द ट्रेन रीच्ड सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आप डिड लगाना चाहते हो तो फिर रिच्ड को रिच बनाना पड़ेगा, इसलिए आप हैड और डिड कुछ भी लगा सकते हो, बट आपको एग्जाम में लगाने का मौका नहीं मिलेगा। सीधे कॉमन एरर पूछा जाएगा कि एरर कहाँ पे है, तो ए के अंदर ही एरर है, ठीक है। आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब है, सूनर के जस्ट बाद हैड होना चाहिए था, या फिर डिड करोगे तो आपको रिच्ड को रिच बनाना पड़ेगा, ठीक है। 18 नंबर देखो, प्लीज लिसन टू मी विथ केयरफुली। मुझे कृपया मुझे सुनो ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पे लिसन टू मी जो है ना, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली होता है, यहाँ पे विथ कुछ आता है नहीं, तो विथ का यूज फालतू में दे दिया है, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहे हैं ना कि वी हैवंट सीन हर डैश लास्ट ईयर, डैश सी नो शिफ्टेड, सॉरी जहाँ पे नो इधर का है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? डैश सी शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली जब से शिफ्ट हो चुकी है। मतलब ये कह रहा है कि मैंने उसको लास्ट मतलब अंतिम जो है साल से देखा नहीं है, जब से वो कब दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। तो ये सेंटेंस क्या है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो अगला जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो यहाँ पे हैज ही होगा। हैज ही शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब क्या वो, मतलब वो सवाल पूछ रहा है कि क्या वो दिल्ली शिफ्टेड हो चुकी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हैज होगा, और हैज है ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों के अंदर। तो आंसर आपने किसको किया है? ऑब्वियसली लास्ट के पहले फो का यूज नहीं होता है, सिंस का यूज होता है। लाइक 90, 20, 90, 80 जो भी बोलते हैं ना ये सब चीज़ें, तो उनके पहले क्या सिंस का यूज होता है। तो राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। सिमरन ट्रैवल्ड डैश और फादर, ठीक है, अपने ट्रैवल्ड कर रही है उसमें फादर के साथ है ना, तो साथ के अर्थ में क्या आता है? विद आता है, तो विद ए और सी दोनों में है। और फिर कह रहा है ऑल डैश द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो फिर कह रहा है नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर। अब यहाँ पे नन आ गया ना, तो मतलब ये क्वेश्चन टैग फिल करना है। तो ये नन के लिए क्या, ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसका सब्जेक्ट एक तरीके से कह लो सेंटेंस, तो ये क्या यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो पॉजिटिव बनेगा, मतलब निगेटिव नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर बनाए क्या, तो नन ऑफ योर फ्रेंड्स है ना, तो इनके लिए दे का यूज करोगे तो डोंट ऐसे नहीं डू दे का यूज करेंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए आर का यूज तो करेंगे नहीं बिल्कुल। ही हार्डली डज एनी वर्क, देखो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सभी जो सेंटेंस में आ जाते हैं ये सभी वर्ड्स, तो समझो वो सेंटेंस जो है निगेटिव वर्ड अर्थ देता है, मीनिंग देता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सभी जितने भी हैं, ठीक है, स्कार्सली भी एक वर्ड है, तो ये सभी वर्ड को जरा ध्यान देना। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव बनेगा आपका, तो डजंट तो बनेगा नहीं किसी भी कीमत पर, और ही के साथ डज लगना स्वाभाविक है, तो डज ही बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोलोगे सर नो नॉट है नहीं, तो मैंने बोला ना हार्डली आ गया, ये मुश्किल से का अर्थ देता है, मतलब नहीं के बराबर का। स्कार्सली आ गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सभी जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ पॉजिटिव बनता है क्वेश्चन टैग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यू मस्ट डैश योर होम इन ऑर्डर बिफोर यू वेंचर टू ऑफर एडवाइस टू अदर्स। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर आप किसी को कह रहे हो ना कि यू मस्ट डैश योर हाउस इन ऑर्डर, मतलब आपको अपना घर जो है ऑर्डर में रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑर्डर में रखो, मतलब सेट इन ऑर्डर होता है ना यहाँ पे, तो अच्छा सा फ्रेज है, एक सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम में रखना किसी चीज़ को, तो क्लियर है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है सेलिब्रेट का बताओ भाई साहब, आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा। सेलिब्रेट मतलब वो इंसान जो ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको, सन्यासी का जीवन अपने आता है, तो सन्यासी की तो वाइफ होती नहीं है, तो वहाँ पे वो सिंगल ही होता है, तो राइट आंसर सिंगल हो जाएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही जैसा गुण रखने वाला। ठीक है, लाइक होमोजीनियस मान लो एक पानी के अंदर मान लो चीनी डाल दिया, दूसरे में क्या है चीनी डाल दी हुई, तो दोनों का टेस्ट क्या होगा, मीठा होगा, तो दोनों क्या होमोजीनियस हो गए, तो मतलब सिमिलर का अर्थ दे रहा है ना एक तरीके से, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अब वहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक में चीनी डाल देते हैं और एक में नमक डाल देते हैं, तो वो हेट्रोजीनस बन जाता है, मतलब दोनों अलग अलग मीनिंग देता है, एक जैसा नहीं हो जाता, मतलब दोनों अलग अलग गुण वाला बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंटोनिम पूछ रहा है अपॉर्चुन का। अपॉर्चुन का मतलब होता है अच्छा अवसर। ठीक है, अच्छा मौका, अवसर, ये सब जो भी कह लो, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं ना बुरा समय। अच्छा अवसर नहीं मिला तो बोलते हैं बुरा समय था, तो उसका उल्टा इल टाइम्ड हो गया। ठीक है, चलो रिक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एकांत रहना पसंद करे। ठीक है, रिक्लूसिव कहते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो भीड़ भाड़ में रहे, तो ग्रीगेरियस कहते हैं उसको। ठीक है, आगे देखो मार्कडाउन का मतलब क्या होता है, मार्कडाउन का मतलब होता है किसी चीज की प्राइस में, कीमत में कमी आ जाना, तो ऑब्वियसली पता चल रहा होगा रिड्यूस्ड इन प्राइस, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, चलो आगे कह रहा है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड मतलब बंद जगहों का डर। ठीक है, अब बंद जगहों का डर को जो कहते हैं वन वर्ड में क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया जितना भी आ गया, जहां जहां भी समझ लेना वहां पे डर से रिलेटेड है, फोबिया एक रूट वर्ड है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है लोअर द बोट्स। अब यहाँ पे आपको पैसिव में बनाना, तो लोअर द बोट्स का क्या बनेगा, लेट द बोट्स बी लोअर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई फिर अपना। अब अपने यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो रीजनिंग पे जरा अच्छे से देखना, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने रीजनिंग गलत भी किया होगा, आई नो। देखो पहले है 56, फिर क्या है 90 है, फिर क्या है 132 है, फिर 184 है, फिर 248 है। तो बताओ 56 में कितना जोड़ोगे तो इतना आएगा, 34 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना इतना, फिर 90 में कितना जोड़ा गया, 42 जोड़ा गया, फिर आगे कितना जोड़ा गया, 52 जोड़ा गया, तो आपका 184 आ गया। 184 में कितना जोड़े हो आप, 64 जोड़े हो, तो आगे क्या जोड़े समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो अब नीचे देख लो कि 34 में आपने कितना जोड़ा है भाई, 8 हमने ऐड कर दिया, फिर हमने 42 में कितना ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, देन इसके अंदर बताओ 52 के अंदर कितना ऐड किया, 12 ऐड किया, मतलब 8, फिर अगला इवन नंबर 10, फिर अगला सम संख्या 12, तो आपको 12 के बाद अगला इवन नंबर मतलब सम संख्या क्या आता है, 14 आ जाएगा ना आपका। तो आपको 64 में 14 ऐड कर देना है, तो आपका हो जाएगा क्या 78, और 78 किस में ऐड करोगे, तो 78 करना है ऐड आपको 248 के अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 326 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते थे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट किया, अब वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में फिर बाएं मुड़ गया। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो पश्चिम की ओर जाएगा, तो इस साइड में जाएगा ना, वेस्ट साइड में। वो मैंने स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो पहले वेस्ट में चल रहा हो, फिर यहाँ से क्या दाएं मुड़ रहा है, राइट साइड मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, फिर राइट साइड मुड़ेगा तो अपना इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ से लेफ्ट ले लेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब वो नॉर्थ में जा रहा है, बहुत ही बढ़िया इंसान है, नॉर्थ में जा रहा है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यहाँ पे फिल कर देना आपको सिंपली। देखो डी, जी और जे। अब अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो जे में -3 करोगे तो जी आएगा, जी में -3 करोगे तो डी आएगा, -3 करते जाओ। ठीक है, अब डी में -3 करोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, और ए से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी किसी में ए से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। कहने का मतलब सबके अंदर -3 करते चल जाओ तो पीछे वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 देखते हैं क्या भाई, देखो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 125 है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा इसमें, तो ये क्रॉस करके देख लो। 5 का जब क्यूब करोगे तो क्या आएगा 125, वैसे यहाँ पे क्रॉस करोगे 6 का क्यूब तो क्या आएगा 216, कहानी खत्म। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इजी है। फिर कह रहा है जिस तरीके से कार रोड पे चलती है तो शिप कहाँ पे चलेगी, तो कार जो है रोड पे चलती है, तो शिप तो ऑब्वियसली वाटर के अंदर चलेगी। अब हवा में तो उड़ा नहीं दोगे आप, ठीक है, रोड पे चला नहीं दोगे आप, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। अब 36 क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर a इज इक्वल टू 2, ठीक है, r इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 7, o इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू 4, तो बताओ ये इन सब में है ना विल बी द बिगेस्ट, सबसे बड़ा क्या होगा अगर हम सबको जोड़ेंगे तो
जैसे रोज है, रोज के अंदर वो रोज फूल वाला रोज, ठीक है, डेली वाला रोज नहीं। रोज आर है, ओ है, एस है, ई है, ठीक है। रोज में आता है यार 5 नंबर पे, ओ आता है कितने नंबर पे ये बताओ। ऊपर लिखा हुआ है ना आपका, देख लो, आर 5 नंबर पे, ओ 3 नंबर पे, वही है इसके अंदर। एस को कहा जा रहा है क्या भाई साहब, देख लो, एस को यहाँ पे 7 माना गया है, तो आपको एस को 7 मान लेना है, और फिर ई को यहाँ पे आपको माना गया 4, तो ई को 4 मान लेना है, तो 7 3 10 14 5 19, ठीक है। उस तरीके से रोज का वैल्यू आ गया 19। तो इसी तरीके से आपको सबको जोड़ना है, तो रोज का वैल्यू आ गया 19, एस ओ ए आर सौर का वैल्यू हो गया आपका 17, सियर का वैल्यू हो गया आपका 20, और रिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। जोड़ के देखो तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ गया, एस डबल ई आर सी ओ, करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा, खत्म। अब बोल रहे हैं 4 10 22 46 96 190 और 382, इन सब में से ना गलत बताओ कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 4 10 22 46 96। अब इतने में हम लोग देख लेते हैं, 4 में क्या किया गया, +6 किया गया है। फिर देखो 10 में कितना जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया। फिर 12 में 24, तो 24 में क्या, इस बार मल्टीप्लाई, मतलब 6 का दोगुना 12, 12 का दोगुना 24, 24 का दोगुना कितना होता है 48। तो 90 देखो 40 मतलब 48 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 46 था ना अपना, देखो क्वेश्चन में 46 था, तो अगर 46 में हम अगर 48 जोड़ेंगे तो 94 आएगा, जो कि 96 किया गया, तो गलत है, यहाँ पे 94 आना चाहिए था, तो 96 में गलत है, तो 96 की जगह पे 94 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि बताओ विच वर्ड कैन नॉट बी मेड, या सॉरी कैन बी मेड, कैन नॉट बी मेड नहीं, मतलब कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेशन से कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नामक वर्ड जो है बन जाएगा, आप आसानी से देख रहे हो, बाकी कोई भी वर्ड बनेगा नहीं इसके अंदर। आगे देखो MONKO को मोंको को लिखते हैं हम लोग इतना, फिर बताओ उसी तरीके से KLJMN को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए मोंको के अंदर M को लिखा गया है 5, तो कैसे, M आता है 13 नंबर पे, 13 में से 3 + 1 करोगे तो वैल्यू होगा 4, और 4 में 1 जोड़ दो तो वैल्यू हो जाएगा 5। फिर मोंको में क्या है, O आया है, O आता है 15 नंबर पे, तो 5 + 1 कितना होता है 6, + 1 कर दो और जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। तो O का वैल्यू देखो यहाँ पे 7 किया गया है। वैसे ही N का वैल्यू 6 किया गया है, तो N आता है कितने नंबर पे, ये चीज बताओ मुझे, 14 नंबर पे, तो 4 1 कितना होता है 5, और 5 में एक और जोड़ दोगे अपनी तरफ से तो 6। उसी तरीके से सबको किया गया। तो आपसे पूछ रहा है बताओ KLJMN का क्या लिखोगे, तो पहले K कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे, तो 11 + 1 कितना होगा, 2 में से एक और जोड़ दोगे तो 3 से स्टार्ट होगा। फिर L आता है आपका 12 नंबर पे, तो 12 और 1 को जोड़ोगे तो 3, और 3 में एक और जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो 34 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही आप मिलाओगे तो L में भी हो जाएगा, L 12 नंबर पे होता है, ठीक है। J 10 नंबर में होता है, तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, देखो इसके अंदर 3 4 के बाद 2 है, कहानी खत्म, ठीक है। तो राइट आंसर बी है अपना। अब पूछ रहा है इस इक्वेशन में 257 का मतलब क्या होगा, देखो 2 3 4 को लिखता जाता है 4 3, मतलब ये उल्टा लिख दो, मतलब लास्ट वाले को पहले लिख दिया गया, फिर उसके बाद बीच वाले को बीच में, फिर स्टार्टिंग वाले को लास्ट में, ठीक है। सब में वही काम किया है, 7 को पहले लिखा गया, 6 को मिड में, और फर्स्ट वाले को लास्ट में। वही काम हम लोग करेंगे, 7 5 2 कर देंगे बस, 7 5 2, ये तो सबका सही होगा। आगे देखो 41 क्या कह रहा है कि एक संपूर्ण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका जो है ना क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण त्रिभुज की हाइट बताओ। बोल रहे हैं ना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जो है बेस जो है, लाइक ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो ABC, इसकी बेस जो है 9 सेंटीमीटर है और इसकी एरिया जो है भाई साहब वो 81 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण त्रिभुज की जो हाइट है वो राइट एंगल की कितनी हो जाएगी, तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, मैंने पढ़ाया था। 81 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बेस अपना 9 है, हाइट हमको अता पता कुछ है नहीं, तो ये कटा दो 9, हाइट बराबर हो जाएगा 9 × 2 18 सेंटीमीटर। राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो करेक्ट है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग 42 में। बोल रहा है दो वृत्तों की परिधियों के बीच का जो है 132 सेंटीमीटर का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखो दो वृत्त होता है, मान लो पहला वाला है परिधि बोल रहा है ना, इनके पैरामीटर्स के सर्कमफेरेंस का बोल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बोल रहा है 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r, ये दोनों का अगर अंतर करते हैं तो 132 आ जाता है। तो दोनों में कॉमन है 2 पाई बाहर निकाल दो, r माइनस स्मॉल r बचेगा 132, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 और कैपिटल R का वैल्यू दे रखा है हमको पता नहीं, स्मॉल r का वैल्यू है 14 = 132, यही कह रहा है ना यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लो, ये अगर पूरा देंगे हम लोग तो कितना होगा 44 और 44 को हम लोग करेंगे 3 से
कट जाएगा ये, तो r माइनस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 21, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 721 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, तो ये पूछा है आपसे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप 21 में आप 14 को जोड़ दोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 35, ठीक है। करके देख लो यहाँ पे, अब ये भी चीज़ बाकी है तो ये तो आसानी से कर सकते थे। तो 21 प्लस में 14 इज इक्वल टू 35, और है कहाँ पे भाई, ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपना। अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या पड़ेगा प्रभाव इसका। ये तो सिंपल से मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया था आपको। तो 20% बढ़ेगा 10% घटेगा, तो 20 माइनस 10 बटा में 100, तो ये कट जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, मतलब 8% वैल्यू आ रहा है और प्लस में वैल्यू आया तो 8% इंक्रीज होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है अपना 44 नंबर क्वेश्चन की। एक काम का 3/5 भाग, ठीक है, 9 दिनों में पूरा करता है एक काम का, ठीक है, और ये और एवं क्यू उस काम का 4/7 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो एक काम का करते हुए वो दोनों जो है ना 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो समझो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे कुछ सुधार देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बाकी आपको टेस्ट में तो सही मिले होंगे। ये एक्चुअली उनका नाम यहाँ पे छुपा हुआ था, तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया। P एक काम का 3/5 भाग कर रहा है, ठीक है। P कैन डू 3/5 वर्क ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, मतलब देखो वो 9 डेज के अंदर 3/5 करता है, तो P पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 3/5 था ना, तो इसको उल्टा कर दो, 5/3 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 के 9, और ये P जो है 15 दिनों में पूरा करेगा। Q के साथ भी वही काम करो, Q 4/7 करता था काम, ठीक है, 4/7 भाग को 12 दिन में करता, तो पूरा कितने में करेगा, तो 7/4 इंटू 12 डेज, तो 4 तिया 12, 7 तिया 21 दिन में वो लोग क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। तो P और Q मिल के कब कितने दिनों में करेंगे, तो कुछ इस तरीके से निकाल लोगे आप लोग। तो 15 इंटू 21 ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 एकम 3 12 हो जाएगा, और ये आपका 3 7 21, 3 6 12, 3 5 15, मतलब 35/4, और ये पूछ रहा है पूरा कंप्लीट करेंगे 35/4, और पूछ रहा है ये 4/5 भाग, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 7 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बोलते हैं ना कि 2 रुपये में 4 पेन मिल रही है, तो 6 का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैसे 4/5 भाग का वो पूछ रहा है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 डेज, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ना 45, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा शेष यात्रा को, देखो वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ए से मान लो बी तक जा रहा है, वो कुछ डिस्टेंस जा रहा है ना, आधा डिस्टेंस को, तो वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो पूछ रहा है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा जब भी 2 भाग में बांट के जाता है, तो 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 कर लेते हैं हम लोग सिंपली। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 9 इंटू 6, और 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 54 दूनी कर लो अपने यहाँ पर, डिवाइड दे दो, इसको सिंपली करना नहीं है, 3 दूनी 6, 3 5 15, और आसान हो गया। तो 9 6 36 बटा में 5, तो 5 7 35, और 5 दूनी 10, तो 7.2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। कहानी खत्म, तो 20 है। आगे देखो, अब आगे क्या कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये बताओ 61 मल्टीप्लाई 62 63 4 5 6 7 8 9 में गुणनफल में इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा सवाल दे दो, सबका जो यूनिट डिजिट पे है ना, देखो 61 में यूनिट में क्या है 1 है, इसमें क्या है 2 है, तो सबको लिख लो, ऐसे सबको लिख लो यूनिट डिजिट वाले, ठीक है। अब अच्छा एक चीज इसके अंदर कॉमन आपको दिखेगा कि जब भी हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 20 आएगा, और इसके यूनिट डिजिट में 0 है, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो 0 कर देगा, तो लास्ट में क्या बचेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो राइट आंसर अपना ये 0 मिल गया, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं अपना क्या है भाई। ये क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन का ही है। कह रहा है ना कि यहाँ पे यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी। बोल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है बताओ।
√3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 और ए का वैल्यू 4 है, इंटू 4 कर दो, कट जाएगा 4√3। करेक्ट आंसर कहाँ बच गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, 2 सेकंड के अंदर कर सकते थे। पूरा एरिया का वैल्यू लिखो, फॉर्मूला लिखो, और ए का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दिलीप एक टीवी के मूल्य उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमको वैल्यू दिया नहीं है, तो मान लेते हैं 100। तो मान लो उसका मूल्य 100 रुपये था, तो उसने 20% पे डिस्काउंट पे लिया, तो खरीदा कितने में? 80 रुपीज़ में, 80 में खरीदा, और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। तो मूल्य 100 रुपये था ना, तो 20% अधिक पर बेचा तो 120 वैल्यू हो गया। तो उसको टोटल मिला के देखो यहाँ पे कितने का फायदा हुआ? 80 पे खरीदा और 120 में बेचा, तो 40 रुपये का फायदा हुआ। किस पे? 80 पे। तो टोटल यहाँ पे बताओ कितने % का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हो गया। बस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 50%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का जो योग है 180 है, जो क्रमशः 5, 6 और 8 के रेशियो में है। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या बताओ। तो देखो 1 रुपये का तो ठीक है, लेकिन 50 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 25 पैसे 1/4। तो इनके रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, तो मान लेते हैं ये 5x है और ये क्या हो जाएगा 5x/6 को इसको। ठीक है, और रुक जाओ, ये 6x है ना यहाँ पे, ये 5x नहीं है, ये 6x/2 कह लो इसको आप। ठीक है, और ये कितना है भाई? 25 पैसे का 8 है ना, तो 8x/4। तो ये प्लस कर लो, इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए हो गए? 180। तो यहाँ पे 5x प्लस में डिवाइड दे दो 3x, और ये 2x इज इक्वल टू 180 हो गए। तो 5 3 8 2 10x बराबर 180, x इज इक्वल टू 80। अब पूछ रहा है कि आपसे कि बताओ एक के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 5x थी ना, तो 5x का मतलब 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 90 थी, तो करेक्ट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4 बहनों की औसत आयु 13 वर्ष है, यदि उनके पिता की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो उनकी औसत कितना 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की उम्र ज्ञात करो। मतलब 4 सिस्टर्स की उनकी एज एवरेज थी अगर 13, तो टोटल एज मान लो इतनी हो जाएगी। उनके फादर्स का नया फादर को हम लोग ऐड कर दें तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 सिस्टर्स एंड एक फादर 5, और उनका जो है ना एवरेज जो है पहले 13 था। ठीक है, अब कितना हो जा रहा है? 7 वर्ष इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब ठीक है, कर लो ऐसे करके 2 सेकंड के अंदर। तो 4 3 12, 4 1 5, एफ बराबर कितना हो जाएगा? 20 25 100। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52, मतलब 48 ईयर्स के थे उनके पिताजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है, घोल में कितना नमक और मिलाया जाए कि इसकी मात्रा 50% हो जाए। ठीक है, देखो 300 ग्राम नमक है, 300 ग्राम कितना है भाई? नमक है, और इसमें 300 ग्राम नमक के घोल है, मतलब नमक का घोल मतलब पानी के साथ घोलोगे ना, दूध में तो नमक डालोगे नहीं। 300 ग्राम क्या बोलते हैं? दूध नहीं, पानी प्लस में नमक है। इसके अंदर पानी को मतलब दिखाया नहीं गया, बट इसके जब हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे सॉल्यूशन, तो समझो कि उसमें पानी भी मिला हुआ है, क्योंकि नमक तो नमक में मिलाने पे लिक्विड बनेगा नहीं, पानी में मिलाओगे तभी घोल बनेगा। तो 300 ग्राम में 40% नमक है, तो कितना ग्राम नमक हो जाएगा भाई? 120 ग्राम नमक है। तो बाकी कितना बचा? 180 ग्राम क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है, इसके अंदर, और ये कितना है? साल्ट है। अब बोल रहा है कि 50% करना है, मतलब 50% मतलब बराबर बराबर। तो 180 करना है 120 को, तो 120 में कितना जोड़ेंगे? तो 180 होगा। 60 ग्राम जोड़ दोगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो 60 ग्राम नमक डाल दो, ये पानी के बराबर हो जाएगा, कहानी खत्म। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का माप जो है रेशियो 3:2:1 दे रखा है, तो त्रिभुज कौन सा है? तो मान लो ये देखते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों जब एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो मान लो 3x + 2x + x इज इक्वल टू 180 है ना यहाँ पे। ये 6x बराबर इतना, x बराबर 30 डिग्री। तो बताओ पहला जो एंगल है 3x है, तो मान लो x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री आ गया। जब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो वो कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 53 कह रहा है यदि एक कुत्ता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है और वो क्या करता है 75 मतलब मीटर भुजा वाले, ये जो ना 75 मीटर भुजा वाले, मतलब ये एक सर्कुलर नहीं है, सॉरी, स्क्वायरल लाइक एक स्क्वायर मतलब टाइप का एक क्या है फील्ड है, जिसकी ईच साइड्स जो है वो क्या है भाई 75 सेंटीमीटर के हैं।
तो इसको पूरा एक राउंड लगाना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 74 इंटू 4, ठीक है, तो वो मतलब 300 मीटर। तो 300 मीटर है ना भाई साहब उसका ये डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड है उसका क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टाइम हमको पता नहीं, तो टाइम को टाइम छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 5 6 30, तो टाइम बराबर 130 कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बट ऑप्शन में पूछ रहा है मीटर में बताओ भैया, सॉरी मिनट में बताओ, ठीक है। मिनट में कैसे बताओगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, यही करोगे आप, और ये 180 हो जाएगा, क्योंकि 60 इंटू 3 180 होता है, तो यहाँ पे 3 मिनट बचेगा आपका। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 54 कह रहा है आमिर और अकबर एक काम को 30 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस काम को किया, ठीक है, और फिर अकबर ने 8 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम आमिर अकेले कितना दिनों में करेगा? तो देखो वो कौन काम करके छोड़ रहा है भाई, यहाँ पे देखो, तो बोल रहा है ना कि यहाँ पे कौन, अकबर 8 दिन तक काम करता है और अकबर पूरा काम 15 दिनों में कर सकता था। तो मान लो ये पूरा काम एक है, तो अकबर ने कितना काम किया, तो 8/15 इतना काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम किसने किया, आमिर ने किया, जो कि 30 डेज में कंप्लीट कर सकता था। तो बस इसको सॉल्व कर लो, मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 7/15 इंटू 30, तो बचा हुआ काम ये 14 दिनों के अंदर खत्म कर लेगा, कहानी खत्म। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर की दूरी डिस्टेंस, वो मतलब दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? पहली बात तो क्या, एक चक्कर में लगाने में कितना डिस्टेंस तय करता है वो निकाल लो, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में से इसकी पेरीमीटर को डिवाइड दे देना, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो एक चक्कर लगाने में 2πr, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, आप बोल लो यहाँ पे सर्कमफेरेंस या फिर पूरा क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं जिसको। 2πr का वैल्यू है कितना हमको पता नहीं है, बट r का वैल्यू है कितना, 21, तो 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू 21 है, तो 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 3, तो 4 3 12, 4 3 12 और मतलब 33, तो पूरा चक्कर लगाने में 792/132, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप डिवाइड कर लो, लेकिन गाइज रुको, अब ये क्या कह रहा है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये 792 मीटर है, तो ये इसको मीटर को सेंटीमीटर बदलने में आप 100 से मल्टीप्लाई भी करना बाकी है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 से कट जाएगा, तो टोटल 600 चक्कर आपका लगेगा, ठीक है। कितने चक्कर, तो 600 चक्कर लगाने होंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण करना है। तो देखो 1 मीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1000 मीटर को 20-20 मीटर में डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, 20 25 100, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने, रुको गलती लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने गलती लिखी है, मैं 2 सेकंड के अंदर इंप्रूव कर देता हूँ उसको। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इसका पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया नहीं, डायरेक्टली मिटाना पड़ा, मुझे बताना पड़ा। तो इसका फॉर्मूला देखो, जब भी बोलेगा ना कितने ट्री लगाने हैं रोड के दोनों साइड, तो क्या होगा, डिस्टेंस बटा में टोटल कितने मीटर की बात की जा रही है, प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगाना। ये चीज मैंने बताना भूल गया था आपको। तो डिस्टेंस है 1000 मीटर बटा में टोटल कितने मीटर पे इतना, तो ये तो एक साइड का निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, मतलब 51। तो ये तो हो गया एक साइड में 51 पेड़, दोनों साइड में पूछ रहा है, तो 51 इंटू 2 कर लो ना, 5 दूनी 10, तो 102 मीटर, सॉरी 102 प्लांट्स चाहिए, ठीक है। पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 102, दोनों साइड लगाने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। ओके, तो तेल की रिसाव के कारण ये 36 आवर्स में भरता है, तो ये मतलब आधा भरा हुआ है, तो उसका रिसाव में पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये निकालो कि वो अगर पूरा, अगर मान लो क्या होता है, भरा होता, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लेता, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, तो 24 इंटू 36 और बटा में 36 माइनस 24, आपने पढ़ा होगा ये चीज। 24 इंटू 36 क्या होता है ना, यहाँ पे डी हम लोग पढ़े हो ना, D1 इंटू D2, जब खाली करता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं हम लोग, वही काम करेंगे यहाँ पे भी। कितना हो जाएगा 24 इंटू 36, और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 दूनी 24, ये मतलब 72 घंटे के अंदर क्या करता है ये बताओ, 72 घंटे के अंदर पूरा खाली करता। बट ये तो आधा भरा हुआ है ना, तो आधा खाली करना है इसको, तो आधा के लिए 2 से डिवाइड दे दो, तो 36 आवर के अंदर पूरा खाली कर देगा वो। तो राइट आंसर बी है, ठीक है। चलो, बहुत लोग यहाँ पे 72 आंसर 72 कर रहे होंगे, तो गलती होगा, यही रीजन है कि ये सवाल आपने पढ़ा नहीं। आधा भरा हुआ है तो आधा खाली करना है ना, इसका मतलब आधा खाली भी है, तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या है कि दो संख्याओं का रेशियो 3:4 दे रखा है, तो उनका एलसीएम जो है आपका 120 है,
तो बताओ उन संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तो इनका एलसीएम निकालो क्या हो जाएगा। x से डिवाइड दे दोगे तो 3 और 4 बचेगा, मतलब x इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 दे रखा है, मतलब 120 x बराबर क्या दे, सॉरी 12x बराबर क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है, 12x बराबर 120 दे रखा है, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो 3 + 4 इंटू 10 कर दो, आपका हो जाएगा 7 इंटू 10, ठीक है 70 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका डी है। ठीक है, चलो लास्ट के दो क्वेश्चन है। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया था। ठीक है, मतलब कुछ बढ़ई थे, पता नहीं कितने बढ़ई थे, 9 दिनों में कहा कि काम कर देंगे, लेकिन उनमें से 5 जो है अब्सेंट हो गए, तो शेष आदमी जो बचे वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर दे। तो स्टार्टिंग में कितने बढ़ई की संख्या थी, मान लो स्टार्टिंग में x बढ़ई थे, कहा कि 9 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन x में से 5 लोग भाग गए, भगोड़े थे, बाकी काम 12 दिन में खत्म हुआ। तो ये 3 इंटू 4 और ये 3 इंटू 3, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 20, कहानी खत्म, x बराबर 20। तो स्टार्टिंग में कितने बड़े थे, हमने x मान लिया था, तो 20 बड़े मिल गया अपने पास, कहानी बस इजी है ये। फिर क्या कह रहा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जस्ट इसको उल्टा मान लो, जिसको कॉस्ट प्राइस कह रहा है उसको सेलिंग प्राइस कह लो, जिसको सेलिंग प्राइस कह रहा है उसको कॉस्ट प्राइस मान लो। लाइक क्या है ना कि 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 25 जो है, देखो ये कह रहे हैं ना द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो ये कॉस्ट प्राइस कह रहा है 25 ना, तो आप उसको सेलिंग प्राइस मान लो 25। कॉस्ट प्राइस क्या बचा 20, तो हमको 5 रुपए का फायदा हो रहा है किस पे, 20 पे, तो इंटू 100, ये 5 जगह 20 मतलब 25% हम लोग लाभ कमा लिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। बस कहानी खत्म, बाकी चलो जहां भी डाउट है तो इसको पीछे करके फिर से आप देख लो।